एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद सरकार का बड़ा फैसला। चीन को जवाब देने के लिए सेना को मिली पूरी छूट। रक्षा मंत्री की बैठक में फैसला। रक्षा मंत्री का तीनों सेनाओं को निर्देश, चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए तैयार, न कोई समझौता देखे न संधि। रक्षा मंत्री ने की तीनों सेना चीफ और सीडीएस के साथ रणनीतिक बैठक। एलएसी के हालात पर की चर्चा। सरकार ने सेना के लिए इमरजेंसी फंड रिलीज किया। 500 करोड़ तक की रकम खर्च करने की छूट। युद्ध जैसे हालात के वक्त मिलती है इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करने की छूट। तीनों सेना अपनी तत्काल जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। सरकार का आर्मी को निर्देश, बॉर्डर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों की कोई कमी न हो। चीन से लगने वाले बॉर्डर के फॉरवर्ड लोकेशन पर अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई। एलएसी सहित दूसरी जगहों पर भी सख्त निगरानी। आर्मी और एयरफोर्स को सरकार का आदेश, किसी भी हालात में जवानों को हथियार और जरूरी सप्लाई लाइन दुरुस्त रखने को कहा गया। एलएसी सहित चीन से लगने वाले बॉर्डर पर हर तरफ सेना को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। किसी भी तरह के हालात में तुरंत रिस्पांस देने की तैयारी। एलएसी पर विषम हालात में नो फायरिंग प्रोटोकॉल में अब हो सकता है बदलाव। फील्ड कमांडर्स लेंगे फैसला। जमीन, आसमान, समंदर से हर तरफ चीन की गतिविधियों की निगरानी। किसी भी हालात में तुरंत जवाब देने की तैयारी। एलएसी पर टोही विमान से सर्विलांस, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान से हालात पर नजर। एयरफोर्स ने पूरे लद्दाख सेक्टर में अपनी तैयारियों का जायजा लिया। एयरफोर्स चीफ ने रक्षा मंत्री के साथ बैठक में ब्यौरा दिया। एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय रूस यात्रा पर रवाना। 75वें विक्ट्री परेड में होंगे शामिल। भारतीय जवान भी ले रहे हैं परेड में हिस्सा। कपिल सिब्बल ने चीन पर पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाए। कहा, जब भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं तो हमारे 20 सैनिक शहीद क्यों हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। नरेंद्र मोदी को कहा सरेंडर मोदी। जेपी नड्डा ने राहुल के ट्वीट में सरेंडर की स्पेलिंग गलत होने पर चुटकी ली। कहा, कांग्रेस का भगवान भी साथ नहीं दे रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, भारत चीन के बीच हालात बेहद खराब, दोनों से बात कर स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। देश में कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। 24 घंटे में 15,413 नए मामले सामने आए। मरीजों की कुल संख्या 4 लाख के पार। देश भर में एक दिन में कोरोना से 445 लोगों की मौत। अब तक 13,699 लोगों ने गंवाई जान। अब तक कोरोना से संक्रमित 2,37,195 मरीज स्वस्थ हुए। रिकवरी रेट 55% से ज्यादा। एक्टिव केस की संख्या 1,74,387। देश भर में बढ़ी कोरोना की टेस्टिंग। 24 घंटे में 1,90,730 टेस्टिंग। दिल्ली में 3,000 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 60,000 के करीब पहुंची। दिल्ली में फिर 63 लोगों की कोरोना के कारण मौत। कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 2,175। दिल्ली में नए सिरे से तय होंगे कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन के अंदर की गतिविधियों की सख्त निगरानी होगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन मोड में केंद्र सरकार। गृह मंत्री ने दिल्ली के एलजी के साथ तीसरी बार की मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल भी मीटिंग में हुए शामिल। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,870 पॉजिटिव केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,32,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में एक दिन में 101 मरीजों की मौत हुई। राज्य में वायरस से अब तक 6,170 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,242 नए मामले सामने आए। 41 लोगों की मौत की खबर। मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ा। इसके अलावा 67,507 लोग मृतक। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 25 लोगों की मौत। अब तक 1,664 लोगों ने जान गंवाई। केवल अहमदाबाद में एक दिन में 273 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,837। यूपी में 24 घंटे में 596 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए। 21 लोगों की मौत की खबर। राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 550। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के हालात को नियंत्रण में बताया। कहा, 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 6,000 एक्टिव मामले। गाजियाबाद में 24 घंटे में 65 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में अब तक 918 लोग संक्रमित। 362 एक्टिव मामले। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। बालिका गृह को किया गया सील। स्टाफ को क्वारंटीन किया गया। लखनऊ में केजीएमयू के कार्डियोलॉजी विभाग की एक नर्स पॉजिटिव पाई गई। 40 से 45 स्टाफ को क्वारंटीन किया जाएगा। हरियाणा में एक दिन में 412 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में 10,635 लोग कोरोना से संक्रमित। अब तक 160 लोगों की मौत। गुरुग्राम में 24 घंटे में 120 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना से 5 लोगों ने दम तोड़ा। गुरुग्राम में मरीजों का आंकड़ा 4,427 हुआ। करीब 2,500 पेशेंट्स रिकवर हुए। 1,839 एक्टिव मामले। चंडीगढ़ में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव केस की संख्या 404 हुई। जानलेवा वायरस ने 6 लोगों की जान ली। पंजाब में 122 और लोग पॉजिटिव पाए गए। राज्य में 4,074 मरीज। अब तक 99 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 393 पॉजिटिव केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा हुआ 14,930। मध्य प्रदेश में कोरोना के 179 नए केस सामने आए। 14 लोगों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 515 रहा।
हिमाचल में कोरोना से अब तक 674 लोग संक्रमित, 237 एक्टिव मामले, 406 मरीज ठीक हुए, 7 लोगों की अब तक मौत हुई। असम में एक दिन में रिकॉर्ड 331 नए पॉजिटिव केस सामने आए, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 5,586। उत्तराखंड में 23 नए कोरोना के मामले, राज्य में मरीजों का आंकड़ा 2,324 हुआ, अब तक 27 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 122 मरीज सामने आए, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,000 के करीब पहुंचा। लद्दाख में 24 घंटे में कोरोना के 92 नए मरीज सामने आए, केंद्र शासित प्रदेश में 22 मरीज ठीक भी हुए। पुडुचेरी में कोरोना के 31 नए पॉजिटिव मामले, राज्य में अब तक 8 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना के 64 नए मामले, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 818, राज्य में 683 एक्टिव केस, 135 स्वस्थ हुए। आईटीबीपी के 14 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, आईटीबीपी में अब तक 58 लोग कोरोना से संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 90,45,000 से ज्यादा, मरने वालों का आंकड़ा 4,70,000 के पार। दुनिया में 48,38,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए, 37,36,000 एक्टिव केस। अमेरिका में मरीजों की संख्या 23,56,000 के पार पहुंची, 1,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में एक पाकिस्तानी समेत 4 आतंकवादी ढेर, श्रीनगर कुलगाम में आतंकवादियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन का भारत ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब, कई पाकिस्तानी जवान बुरी तरह से जख्मी। कुलगाम में मारे गए आतंकवादियों के पास से मेड इन पाकिस्तान दवाइयां बरामद की गई, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया। वाराणसी में चल रहे विकास परियोजनाओं की प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा की, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के विकास पर विशेष नजर। दिल्ली एनसीआर में ही हो रही है झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, साथ ही मौसम हुआ सुहाना। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में भारी बारिश, लगातार 3 दिनों तक बारिश से हालात बिगड़े। मिजोरम में 5.1 की तीव्रता का भूकंप आया, आइजोल से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था एपिसेंटर। मुंबई के मलाड में समुद्र में डूबे 2 बच्चे खोजने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। बंगलुरु में बाइक स्टंट के दौरान 3 लड़कों की मौत, 2 गाड़ियों के टकराने के बाद हुआ हादसा। हिमाचल के कुल्लू में एक घर में लगी भीषण आग, लकड़ी से बना 3 मंजिला मकान जलकर खाक। कोरोना संकट के बीच ट्रंप ने फिर लैन उमर पर शुरू की जुबानी जंग, ट्रंप के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उमर, चुनावी भाषण में ट्रंप ने बोला हमला। ओक्लाहोमा में ट्रंप समर्थकों और रेसिस्ट प्रोटेस्ट सपोर्टर्स में नोकझोंक, ट्रंप की रैली के बाद हंगामा। ब्रिटेन के रीडिंग शहर में हुई चाकूबाजी की वारदात में पुलिस ने आतंकी घटना इसे करार दिया, चाकूबाजी की वारदात में 3 लोगों की मौत। दिल्ली सहित पूरे देश ने देखा साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, दिल्ली में करीब 4 घंटे रहा ग्रहण। ग्रहण के दौरान चांद ने सूर्य को 95% से ज्यादा ढक लिया, दिल्ली में दिखा रिंग ऑफ फायर। अमृतसर में ग्रहण के दौरान गुलाबी हुआ सूर्य, आकाश में लंबे वक्त तक दिखा रिंग ऑफ फायर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ग्रहण के दौरान नीला पड़ा सूर्य, मंदिरों के कपाट बंद किए गए। कोरोना के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई जगह लोग उत्साहित नजर आए, तमिलनाडु के रामेश्वरम में लोगों ने जल योग किया। आईटीबीपी जवानों ने लद्दाख के खरदुंग ला पास में किया योग, 5300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के बीच दिखा बेहद ही खूबसूरत नजारा। रिलायंस फाउंडेशन और नीता अंबानी साल 2020 के टॉप समाज सेविकाओं की सूची में शामिल, अमेरिकी पत्रिका टाउन एंड कंट्री ने लिस्ट में जारी किया। फादर्स डे पर सोनू सूद ने फोटो शेयर कर मजदूर पिता के जज्बे को सलाम किया, लिखा मैंने देखा एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में।